गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। आज रक्षाबंधन भी है और आपका बहुत से इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि एनसीसी को लेके। तो रक्षाबंधन आज है, आज आप लोग बहनों की अपनी रक्षा का जो है वचन लीजिए। और ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। और दूसरा जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एनसीसी का फ़ायदा क्या है, इसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे ज्वाइन करें। और अभी आप देखिए नई शिक्षा नीति जो कि हम लगभग 5-10 साल से इसको कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए। और क्योंकि पुरानी जो शिक्षा नीति है 1921 में उसमें संशोधन ही हुए हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में 1986 में बनी थी एक बार। और फिर उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी और कौशल को प्रमुखता से लिया गया था कि 6 से लेकर 12 तक बच्चों के हाथ में एक कोई ना कोई स्किल दिया जाए, ये दक्षता दी जाए। तो उसी दक्षता पे हम आते हैं। तो व्यावसायिक में अब बहुत सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, और भी चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ एक एनसीसी है। तो आइए आप जानते हैं एनसीसी का फ़ायदा क्या है। एनसीसी जब भी आप क्वालिफाई करते हैं या एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ महावीर इंटर कॉलेज में है, उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज में भी है, पीजी कॉलेज में। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको रिटेन टेस्ट में थोड़ी सी छूट मिलती है। और साथ ही साथ आप कहीं प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो आप ये मान के चलो कि आप अगर सिक्योरिटी जॉब में हो, सिक्योरिटी में हो, तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट आपका जो है आपको ऊंची पोस्ट पर ले जा सकता है, क्योंकि आप इसमें आपके पास इसका कौशल है। और 12वीं तो आप पास करें। और एनसीसी का दूसरा ये है कि टेस्ट में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने का तो सीधा तरीका है, आप इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लें, प्रॉपर चैनल से प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हों, और उसके बाद आप उससे आइडेंटिटी कार्ड लें। आइडेंटिटी कार्ड्स के आधार पे फिर बटालियन आती है, वो छोटा बड़ा लोगों को उसमें चेक किया जाता है किसकी हाइट कैसी है। और उसके बाद फिर उनसे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 20 नंबर के सवाल पूछ लेते हैं। तो वो 20 नंबर के सवाल आपके मैंने अपने वीडियोस में भी डाल रखे हैं। और आप ये मान के चलिए कि फ़ौज से रिलेटेड और अखबार जो मैं आपको रोज़ पढ़ के दिखाता रहता हूँ, योजनाएं और मतलब सेना से संबंधित, थल सेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना अध्यक्ष कौन है, और तीनों के नाम क्या हैं, और इन सब चीज़ों का हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, और ये आपका एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका। तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं। और भारत के नक्शे को उठाइए तो चारों तरफ अपनी कितनी कौन कौन से देश, कौन कौन सा समुद्र आपके आसपास है, यही सब चीज़ों को लेके ये 20 नंबर का एक टेस्ट भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इतना बहुत है। अगर आप इतना करें तो 20 नंबर के क्वेश्चन में यही रहते हैं। पिछले साल तो हमारे लड़के इसमें 18 पाए थे, 18, 19 विशाल राजभर, और भी करीब 6-7 लड़के जो हमारे व्यवसायिक शिक्षा में हैं। तो 20 में 18 थे करीब, समझिए। तो क्वेश्चंस तो फ़ौज से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, कब लड़ी गई, कैसे लड़ी गई। कारगिल पे आपका सवाल हो सकता है, अभी आपका जो पुलवामा हमला हुआ उस पर सवाल हो सकता है, और सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल हो सकता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं। कोरोना पर, कोविड, को फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज़, 19 फॉर 2019, इस पर भी सवाल हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से बहुत से सवाल हो सकते हैं छात्रों। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा अपने कि ये सब चीज़ें आप फ़ायदा, टेस्ट और कैसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का आसान तरीका है, 62 सपाटा भी मारना पड़ता है, वो आप डिप्स कहते हैं जिसे। तो वो सब चीज़ें हैं। और सीटें भी लिमिटेड रहती हैं, बच्चे ज़्यादा रहते हैं, लड़कियां भी कुछ रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करें, और अगर आपके अंदर रहेगा तो आप ज़रूर आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। मैनी थैंक्स।